सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। भूपेंद्र पटेल ने आज दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बीजेपी के सामने नाराज नेताओं को मनाने और महत्वाकांक्षी चुनावी वादों को पूरा करने की दोहरी चुनौती है। सीएम भूपेंद्र पटेल के सामने पहली चुनौती मंत्रिमंडल गठन के रूप में है। बीजेपी ने इस बार चुनाव में पिछड़ों, खासकर पाटीदार और पटेल समुदाय के वोटरों को ज्यादा तवज्जो दी। ऐसे में बीजेपी के लिए सभी समुदाय के नेताओं को देखते हुए मंत्रिमंडल में मन माफिक विभागों का बंटवारा करना एक बड़ी चुनौती है। किन चुनौतियों का करना होगा सामना? भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के लिए जमीनी स्तर पर काम करने और संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च करने होंगे। गुजरात पर पहले से ही कर्ज का बोझ है। बीजेपी की ओर से किए गए चुनावी वादों को समय पर पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। आइए आपको इन चुनावी मुद्दों के बारे में बताते हैं। गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, गुजरात को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना, पश्चिमी भारत के सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण, एग्री मार्केटिंग इंफ्रा के लिए 10,000 करोड़, गुजरात ओलंपिक मिशन और गुजरात में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के उद्देश्य से विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा तैयार करना, राज्य में 20 लाख नए रोजगार सृजन, महिलाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी, गुजरात के कर्ज में हुई बढ़ोतरी। बीजेपी को इन सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात सरकार पर साल 2016-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्ज था, जो 2021-22 में बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। गुजरात में रोजगार की स्थिति, बीजेपी ने गुजरात में 20 लाख नए रोजगार सृजन करने की बात कही है। गुजरात सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक अक्टूबर 2021 तक रोजगार दफ्तर में 3.72 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 3.53 लाख लोग ग्रेजुएट थे। पिछले साल अक्टूबर तक 2.60 लाख लोगों ने रोजगार दफ्तर में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया था। उनमें से 83% यानी कि 2.17 लाख लोगों को रोजगार मिल गया था। इस बार बीजेपी ने 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बीजेपी सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों का इंतजाम करना और उसके लिए धन की व्यवस्था करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। यानी बीजेपी सरकार को अगले 5 सालों में हर साल 20,000 नौकरियां महिलाओं के लिए निकालनी होंगी। हेल्थ सिस्टम की स्थिति, देश में कोरोना काल के बाद से ही हेल्थ सेक्टर को लेकर सभी राज्यों में जोर दिया गया है। गुजरात में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले के मुकाबले बड़ा है। 2017 में गुजरात में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 थी, जो 2021 में बढ़कर 31 हो गई। वहीं 2016-17 में गुजरात का हेल्थ बजट 6,500 करोड़ रुपए था, जबकि 22-23 में इसे बढ़ाकर 12,200 करोड़ रुपए कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि गुजरात में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत अब तक सिर्फ 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी सरकार को हेल्थ सेक्टर पर खर्च होने वाले बजट को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा धीमी गति से ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी की बढ़त, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अपने पाटीदार और हिंदुत्व वोट के आधार पर आपकी क्षमता को भांपते हुए भाजपा ने कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी पर ज्यादा से ज्यादा हमले किए। अब डिफेक्शन के चलन से गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा हो रही थी। चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और 5 में से कम 3 पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनको खारिज किया। खैर, इस वीडियो में इतना ही। ये तो थी भाजपा की चुनौतियां। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।